very largely by Muslim men. ब्रिटेन की संसद में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई जिसने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। ब्रिटेन की संसद में 2.5 लाख ब्रिटिश बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स का पहली बार असली धर्म बताया गया है। ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस तरह से पाकिस्तानियों का धर्म बताया गया है, उसने कई देशों में बवाल मचा दिया है। इस बयान का एक एक शब्द आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ब्रिटिश मीडिया और खास तौर पर BBC इस खबर को दबाने के चक्कर में है। वैसे ब्रिटेन की संसद में जो हुआ है, ऐसा ही कुछ करने की मांग भारत में भी उठाई जा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ब्रिटेन की संसद में क्या तहलका मचा है। दरअसल ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पढ़ी गई जिसमें बताया गया है कि किस तरह से 40 सालों से पाकिस्तान के मुस्लिम ब्रिटेन की गैर मुस्लिम लड़कियों, खास तौर पर ब्रिटिश बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के इन अपराधियों ने हिंदू और सिख लड़कियों को भी अपना शिकार बनाया था। पाकिस्तान के इन लोगों ने ब्रिटेन की बच्चियों का शिकार करने के लिए ग्रूमिंग गैंग्स बना रखे हैं। इन पाकिस्तानियों ने ब्रिटिश बच्चियों के साथ दुष्कर्म तो किया ही, उनका एबॉर्शन भी करवाया, उन्हें बेचा, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन भी करवा दिया। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में हजारों बच्चियों ने अपने बयान भी दर्ज करवाए हैं, जिसमें पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स का काला चिट्ठा खोला गया है। ये रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सांसद रूपर्ट लॉज ने तैयार की है। संसद में पढ़ी गई इस रिपोर्ट में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक तो अपराध करने वाले पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी ही कहा जाता था, लेकिन पहली बार आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि 2.5 लाख ब्रिटिश बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले पाकिस्तानी मुस्लिम थे। ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के लोग मुस्लिम ही हैं, लेकिन इस तरह से पहले बोला नहीं जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चियों का शिकार करने वाले पाकिस्तानी गैंग्स में 95% मुस्लिम थे। पहली बार अपराधियों की नेशनैलिटी के साथ साथ उनका रिलीजन भी बताया गया है। ये भी बताया गया है कि ब्रिटेन के जिन 149 इलाकों में मुस्लिम आबादी 50% तक पहुंच गई है, वहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स एक्टिव थे। यहीं पर सबसे ज्यादा ब्रिटिश बच्चियों को शिकार बनाया गया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मुस्लिमों की शिकार लड़कियों की संख्या 2.5 लाख तो कम से कम है। असली आंकड़ा तो इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। ब्रिटिश पुलिस की मिली भगत और राजनीतिक कारणों से अभी तक सही आंकड़ा बाहर नहीं आ पाया है, और न ही पाकिस्तानी मुस्लिम अपराधी सलाखों के पीछे डाले गए हैं। ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लॉज की इंक्वायरी में हजारों बच्चियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। इनमें से एक 13 साल की बच्ची के साथ 3 सालों तक 700 लोगों ने दुष्कर्म किया। एक विक्टिम ने बताया कि ईद और छुट्टियों के दौरान पाकिस्तानी अपराधियों की पार्टियां और भी ज्यादा बड़ी हो जाती थी, हालात और भी बदतर हो जाते थे। इन पार्टियों में और भी ज्यादा हिंसक लोग शामिल होते थे। ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को यहाँ लाया जाता था। एक बच्ची ने बताया कि एक बार पाकिस्तानी व्यक्ति ने अपनी वैन का दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि उसकी वैन में 15 से 20 लड़कियां कुत्तों के पिंजरे में बंद थी। बहरहाल ऐसी दिल दहला देने वाली रिपोर्ट का जिक्र करते हुए ब्रिटेन की संसद में किस तरह से पाकिस्तानियों को मुस्लिम कहा गया, वो आप एक बार इस बयान में सुनिए। There appear to have been upwards of 250,000 young white girls raped in this century, very largely by Muslim men. And given these girls are usually raped several times a day for years, so my lords, what is the government doing to prosecute those in authority who turned a blind eye to all this because they were afraid of being Islamophobic and so on? And what is it doing to compensate and help these victims mentally?